म्यूट करके पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ये पूछो। रेट्रो प्लैनेट के जैसे दूसरे और 12वें घर में अगर कोई ग्रह है तो वो कर्तरी योग तो फिर भी बनेगा ना, कि चाहे वो शुभ कर्तरी हो या अशुभ कर्तरी हो। ऐसे बोलो सर, रेट्रो प्लैनेट के अगर दूसरे और 12वें घर में कोई ग्रह बैठा है तो भी उसके ऊपर जो उसका कर्तरी इफेक्ट है, चाहे वो शुभ कर्तरी या पाप कर्तरी है, वो तो आएगा ही आएगा ना। देखो, राहु केतु को शुभ कर्तरी क्या लगेगा, मतलब नहीं, पाप राहु कर्तरी केतु क्या के अलावा लगेगा? जैसे मंगल शनि भी रेट्रो हो जाते हैं। सूर्य को पाप कर्तरी नहीं लगता, बस इतना। ओके। सूर्य को पाप, सूर्य इतनी ताकत किसी ग्रह में नहीं है जो सूर्य को पाप कर्तरी लगा सके। बाकी सबको लगता है, राहु केतु को पाप कर्तरी कौन लगाएगा, ये तो खुद दूसरों को लगा। सर जैसे आपने सूर्य के आपने जैसे सभी के 1, 5, 9, 2, 3, 7, 11, तो मैं थोड़ा इसमें ये चाह रही थी कि एक एग्जाम्पल पे इसको बताते ये वाले चीज को कि 3, 7, 11 को, और फिर योग जो बताए थे उनको हम कैसे एक बारी किसी एग्जाम्पल। अभी आगे क्या पढ़ोगे, यही सब तो पढ़ोगे, एग्जाम्पल ही तो पढ़ोगे, पहले समझ तो लो। एग्जाम्पल तो सारी पत्रियां लगा लगा के एग्जाम्पल पे ही ट्राई करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो? अच्छा, देखो एक चीज बता दो आपको, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा लेकिन फिर भी बता। आज के जमाने में और जब ये सूत्र रचे गए थे उस जमाने में बहुत बड़ा फर्क आ गया, ठीक है? आपने पढ़ा होगा सबसे बुरा योग हमारे यहाँ पंडित जी बताते हैं गुरु चांडाल। क्या है? बृहस्पति के साथ में राहु बैठ गया, गुरु चांडाल। गुरु चांडाल, उसका नाम इतना खतरनाक दे दिया कि इंसान सोच के ही डर जाए मेरी पत्री में चांडाल दोष। दुनिया भर में जितने साइंटिस्ट हैं उन सबकी पत्री में चांडाल दोष। बिना इस योग के कोई साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। अब साइंटिस्ट चांडाल होता है तो वो आप जानो, मुझे तो पता नहीं। बृहस्पति क्या है? ज्ञान है ना। राहु क्या करता है? विस्तार करता है ना। तो ज्ञान का विस्तार का काम कौन करेगा आपकी पत्री में? राहु। जुपिटर राहु की कॉम्बिनेशन ही तो करेगी। तो चांडाल दोष कहां से हुआ? डॉक्टर कलाम की पत्री में जो अभी लेटेस्ट है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, तो पुराने लोगों की तो बात ही नहीं कर रहा। डॉक्टर अब्दुल कलाम की पत्री में गुरु राहु का योग है। वो दूसरे धर्म को बिलोंग करते थे, भागवत गीता रोज पढ़ते थे, कितने हम्बल थे, ये आपको मेरे को बताने की जरूरत तो कम से कम बिल्कुल नहीं। अगर वो चांडाल थे तो फिर तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही चांडाल भगवान करे हिंदुस्तान को खूब मिला। एक कलाम से क्या होगा? ये जो नामकरण किया गया ना योगों का, ये किया गया है उस जमाने के हिसाब से जिस जमाने में ये सब चीजें होती थी। पंडितों को बहुत बुरा लगता था कि कोई राहु उनके पास आके बैठ जाए, तो उन्होंने बोला ये चांडाल है। किसी ने बोला होगा एक दिन, 4 पंडितों ने बोलना शुरू कर दिया ये चांडाल है। किसी ने आके पंडित जी को कह दिया होगा कुछ, उन्होंने रजिस्टर करा दिया, ये बोले ये चांडाल ही होता है। अरे जमाना बदल गया, कहां से कहां पहुंच गया। सतयुग में थोड़ी जी रहे। ये योगों के नाम सतयुग के हिसाब से रखे गए, ये हमेशा ध्यान रखना। वास्तु में उत्तर की दिशा अच्छी होती है, यही पढ़ा है ना आज तक, या वैसे भी सुना होगा इन जनरल उत्तर की दिशा अच्छी होती है, यही सुना है ना। तो पंडित को जिसको धर्म कर्म का काम करना उसके लिए तो उत्तर की दिशा अच्छी है, और जिसने शराब बेचनी है वो क्या करे? वो काम ना करे, भूखा रहे घर में, मोहल्ले वाले रोटी खिलाएंगे। शराब बेचना काम नहीं है क्या?
है कि नहीं है? जी शराब बेचना काम है कि नहीं है? अरे हाँ, आना तो बोल दो, ये बुरा मान गए। आना सर। विजयमाल्या की पत्री में शनि राहु की युति है, शनि चंद्र की। शनि चंद्र। जितने पेट्रोल पंप के ओनर हैं, सबकी पत्री में शनि चंद्र की युति है। बिना उसके पेट्रोल पंप का मालिक कैसे बन जाएगा कोई? बताओ। पेट्रोल पंप मिल जाए तो किस्मत। लाखों रुपए की रिश्वत देके मिनिस्ट्री में जुगाड़ लगा के पेट्रोल पंप लेते हैं। तो शनि राहु की युति, शनि चंद्र की युति बेकार है, विष दोष है। तो विष बेचना भी तो एक काम है, उसके लिए ये तो वो योग हो गया, दोष थोड़ी हुआ। आपको विष दोष लगता है, उसके लिए तो विष योग है। ये पेट्रोल पंप के मालिक बिना शनि और चंद्र की युति के बन जाओगे? ज्योतिष को एक खाने में सेट कर दिया कि बोले इससे बाहर मत सोचो, अधर्म हो जाएगा। बेड़ा गर्क कर दिया है ज्योतिष। कोई योग बुरा नहीं होता। जो योग सतयुग में सबसे बुरे थे, कलयुग में वो योग सबसे अच्छे। एक फेसबुक पे पोस्ट देख रहा था, शराब की दुकान कहीं पे भी उसका वास्तु ठीक ही होता है। कहीं खोल लो खूब बिकेगी, उसको किसी वास्तु की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा है कैसे? ना? अरे ये आप पूछ रहे हो, लोगों से पूछो जो पीते हैं। हाँ वो तो देखते हैं कि जहां भी होता है वहां भीड़ ही मची रहती है, मतलब खाली तो कभी तो मिलता ही फिर नहीं है। उनको वास्तु दोष नहीं होता। शनि चंद्र की युति उनके लिए विष दोष नहीं होती। विष ही तो बेच रहे हैं, लोग लाइन लगा के खड़े हैं। सरकार 30% टैक्स कम करती है, 1+1 फ्री करती है, वहां लाइन लग जाती है। हालत ये है कि सरकार बिना उस योग के नहीं चल पाती। लॉकडाउन खुला, सबसे पहले शराब के ठेके खोले, एक्साइज डबल कर, बोले इसी से तो कम। सरकार दो चीजों से चलती है, एक शराब और एक पेट्रोल। यही उसके रेवेन्यू के सबसे बड़े सोर्स है कि नहीं है? दोनों में शनि चंद्र की युति होती है। आप कहते हो विष दोष, ऐसा विष दोष तो भगवान करे सबकी पत्री में हो। पुराने चश्मे से मत देखो, बहुत बदल गया है। सतयुग का ज्योतिष अलग है। पंडित जी ने चांडाल तो देख लिया, बोले पूजा होगी, करा दी। जो योग देने वाला था उसको ठंडा कर दिया। अरे मैं वो अलग बात है, छोड़ो। आपने तो करा दी ना। डर के मारे लोग करा लेते हैं ना सर। अब यही डर के मारे जो है ना, ये धंधा है। हाँ वही, पंडित जी डरा देते हैं, लोग करा लेते हैं। जितने ज्यादा योगों से आपको डराया जाएगा, उतना ज्यादा आप पूजा पाठ पे पैसा खर्च करोगे, उतना ज्यादा दुकानें चलेंगी। किसकी वो आपको पता है, मैं क्या बोलूं? ठीक है ना? तो वो इन चक्करों में मत पड़ो। आप कलयुग के जमाने में ज्योतिष करो। और बताओ सर, एक चीज और आपने बताई थी वो जन्म के बारे में कि 159 36 जन्म जो होते हैं, पूछ सकते हैं उसके बारे में? पूछूं?